Assalamu alaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is resultant vector and addition of vector by graphical method. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जब हम लोग टू वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं सिंगल वेक्टर को हासिल करने के लिए, तो वो जो सिंगल वेक्टर हमें हासिल होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर का इफ़ेक्ट सेम ही होता है जैसे कि कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का इफेक्ट होता है, कंबाइंड वेक्टर्स का जो इफेक्ट होता है रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट भी वैसे ही होता है। ऐसे वेक्टर्स जिनको ऐड करके हमारे पास जो इफेक्ट होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी इफेक्ट वही होता है। जब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो वो स्केलर एडिशन से मुख्तलिफ होता है। देखिए, स्केलर एडिशन तो हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हम लोग इजीली वेक्टर एडिशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए जब वेक्टर एडिशन से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो डिफ़िकल्ट होगा और डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमें एक मेथड दिया गया है, ग्राफिकल मेथड, द एडिशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए हमें दो लाइंस को इस तरह ड्रा करना होता है कि पहली लाइन का जो हेड है वो दूसरी लाइन के साथ की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। इस एंड को हम लोग टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। ये जो पहली लाइन का हेड है वो दूसरी लाइन की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग पहली लाइन की टेल को दूसरी लाइन के हेड के साथ मिला देंगे। तो ये ये लाइन हमारे पास होगी, तीसरी वाली जो हमने ड्रा की है रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगी। ग्राफिकल मेथड से एडिशन ऑफ वेक्टर है। ग्राफिकल मेथड से आप देखें, हम कंसीडर कर लें हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर v1 है, दूसरा v2 है। v1 का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 300n है और v2 का हमारे पास मैग्नीट्यूड 400n है। v1 हमारे पास एंगल 30 डिग्री पे लाई करता है, v2 हमारे पास 60 डिग्री पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के साथ विद एक्स एक्सिस। जब हम लोग एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं जिसमें 100n जो है वो 1 cm के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो हम लोग वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं जैसा कि फिगर 2.4 में ए में शो करवाया गया है। अब देखें कि ये हमारे पास वेक्टर v1 है जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 100n जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 300n है तो ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और जो वेक्टर v2 है उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है 400n, तो 400n हमारे पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। v1 जो है हमारे पास एंगल 30 पे लाई करता है, v2 हमारे पास एंगल 60 पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ। तो क्योंकि मैंने आपको लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, क्योंकि एंगल जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस की राइट साइड पे जो है वो लाई करता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है। तो हम लोगों ने जब इन वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो हम लोग हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल है हमारे पास टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स को जब ऐड करना होता है, यू ड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को हम लोग ड्रा करते हैं सच दैट a head of one line coincide with the tail of other. The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास दो रिप्रेजेंटेटिव लाइंस हैं, जिसमें जो पहली रिप्रेजेंटेटिव लाइन है हमारे पास उसका जो हेड है वो दूसरी रिप्रेजेंटेटिव लाइन के साथ कंसाइड कर जाता है। जब हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करना होता है सिंगल वेक्टर के साथ, तो हमारे पास जो पहली लाइन की टेल है वो दूसरी लाइन के हेड के साथ जो लास्ट वेक्टर है उसके साथ कोइंसाइड कर जाती है। पहली लाइन है हमारे पास, दो रिप्रेजेंटेटिव लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है कि पहली लाइन का हमारे पास जो हेड दूसरी लाइन की टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि जो पहली लाइन की टेल है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव लाइन, टेल ऑफ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव लाइन कंबाइन विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई हेड टू टेल रूल की।
जो मेड लेंथ होगी वो रिजल्टेंट फैक्टर की, वो हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर होगी। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट फैक्टर का, वो हमारे पास 680 N होगा। और जो डायरेक्शन होगी, मतलब कि एंगल जो होगा उसका 49 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के साथ। अब देखें हमारे पास जो पहला एंगल है V1 है, दूसरा एंगल V2 है। पहले एंगल की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, दूसरे एंगल की लाइन की जो लेंथ है वेक्टर की वो 4 सेंटीमीटर है। पहली लाइन हमारे पास 30 डिग्री पर लाई करती है, दूसरी लाइन 40 डिग्री पर लाई करती है। और जब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं, यानी कि पहली लाइन की टेल, रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होती है वो पहली लाइन की टेल के, पहले वेक्टर की टेल के साथ, और जो हेड होता है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन कर जाता है, कंसाइड कर जाता है, सॉरी। तो इसलिए जो लेंथ होगी हमारे पास 3 और 4 सेंटीमीटर, 3 और 4 7 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वेक्टर एडिशन में वो स्लाइट डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो ये देखें, ये 6.8 सेंटीमीटर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हालांकि 3 और 4 को हम लोगों ने कंबाइन किया, यहाँ पे 7 आना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा कम आता है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर एडिशन हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती हैं वो करेक्ट नहीं प्रोवाइड करता वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है, मैग्नीट्यूड हमें करेक्ट प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन करेक्ट प्रोवाइड नहीं करता जो स्केलर एडिशन होती है। वेक्टर एडिशन हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करेक्ट प्रोवाइड नहीं करती। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास, उसकी जो लेंथ हमारे पास है 6.8 सेंटीमीटर है। जो उसकी एंगल है हमारे पास 49 है। 49 कैसे आ गया हमारे पास जी, 30 और ये 60 था V1 का एंगल, और V2 का 60 था। इन दोनों एंगल को अब जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 90 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास 90 नहीं आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन करेक्ट प्रोवाइड नहीं करती वेक्टर एडिशन। हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 2 वेक्टर की ऐड करने के बजाय ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करके भी ऐड करके उन पर हेड टू टेल रूल अप्लाई करके हम लोग जो है उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बनानी पड़ेगी। और रिजल्टेंट वेक्टर जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से MCQs भी आ जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।